जैसे ही घड़ी की सुई टिक 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 करके 9 बजे पर पहुंचती है, वैसे ही टीवी के एनडीटीवी चैनल पर प्राइम टाइम कार्यक्रम में एक आवाज सुनाई पड़ती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इतनी सरस और मधुर आवाज से अपनी बात के जरिए जनचेतना को जागृत करने वाले इस पत्रकार ने सड़क से लेकर मीडिया के शिखर स्तंभ तक पहुंचने के लिए बड़े ही संघर्ष झेले हैं। मैं बात कर रहा हूं कौरवों की भीड़ में अकेले लड़ने वाले अर्जुन यानी कि विश्व में अपनी जर्नलिज्म के जरिए प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवीश कुमार की। ये वही रवीश कुमार हैं जिनके बोलते ही देश के उन नेताओं का सर चकराने लगता है जो कि देश को बेच रहे हैं। कमाल के हैं रवीश कुमार। इनका जन्म बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोयलो हाई स्कूल पटना से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध देशबंधु कॉलेज से स्नातक की योग्यता प्राप्त की। अंततः भारतीय जनसंचार संस्थान हिंदी से इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की। जब रवीश कुमार दिल्ली में पढ़ रहे थे, उसी समय बंगाली फैमिली से बिलोंग करने वाली नैना दास गुप्ता से इनकी मुलाकात हुई। जब रवीश और नैना जी मिले तो आपस में दोस्त बन गए और मुलाकातें प्यार में बदली और फिर विवाह हो गया। नैना जी फिलहाल में दिल्ली के श्री राम कॉलेज में इतिहास पढ़ाती हैं और उनकी 2 बेटियां भी हैं। रवीश जी जिस प्रकार से देश दुनिया से जुड़े मुद्दों को बेबाक राय से कहते हैं, इसके लिए उन्हें जान से मारने के लिए कई धमकियां भी मिल चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी आवाज़ को देश की आवाज़ बनाए रखने दिया। 1996 में जब रवीश कुमार ने अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचने के लिए सोचा तो उन्होंने इसके लिए एनडीटीवी को सबसे उपयुक्त साधन चुना। शुरुआत में ये एनडीटीवी में चिट्ठियां छापने का काम किया करते थे। रवीश जी सभी पत्रों को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ा करते थे। इसके बाद सन 2000 में एनडीटीवी पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम था रवीश की रिपोर्ट। उसमें बतौर रवीश कुमार एक रिपोर्टर के रूप में नज़र आए और रवीश उन जगहों से रिपोर्टिंग किया करते थे जहां पर शायद ही कोई रिपोर्टर उस समय जाया करता था। रवीश की योग्यता और रिपोर्टिंग को देखते हुए एनडीटीवी में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया जिसका नाम था प्राइम टाइम। इस कार्यक्रम से रवीश जी ने अपनी बात कहने का एक नया ही आयाम पाया और रवीश जो एक चिट्ठी छांटता था वो बन गया देश के करोड़ों लोगों की दबी हुई आवाज़ को उजागर करने का माध्यम। रवीश जी इस कार्यक्रम में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को एक साथ एक सूत्र में बांधकर इस प्रकार बयां करते हैं कि शायद ही कोई और इस कार्यक्रम में ऐसी बातें कर पाए। आज भी रवीश कुमार पहले की ही भांति उन पत्रों को सजो कर रखते हैं जैसे कि वह शुरू में जब एनडीटीवी पर आए थे तब रखते थे। उनका कहना है कि ये पत्र बड़ी ही उम्मीद से लिखे जाते हैं और मैं इन लोगों की आवाज़ हूँ। रवीश जी ने हमेशा से ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए बड़े ही निर्भीक रूप से पत्रकारिता की है। कलम की ताकत के जरिए निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले रवीश कुमार को 2010 का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। खबरों को दिखाने और बयां करने का वो अंदाज जिसके बाद खबर सिर्फ खबर नहीं रहती, लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ जाती है और लोगों को सोचने के लिए विवश कर देती है। आपको इस सिस्टम को और हम सभी को अपनी पत्रकारिता की रिपोर्टिंग के जरिए सच दिखाने के लिए इन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2013 में प्रदान किया गया और 2014 में हिंदी भाषा में मुखरता से एंकरिंग
करने के लिए इंडियन टेलीविज़न पुरस्कार प्राप्त हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश इस प्रकार से लग गए जैसे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इस योगदान को देखते हुए 2017 में कुलदीप नायर पुरस्कार प्रदान किया गया। जब कुछ भोंपू पत्रकार प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे थे तो उस वक्त रवीश उन हजारों उम्मीदवारों के लिए लड़ रहे थे जो नौकरी का इंतजार सालों से कर रहे थे। जब कुछ लोग 2000 की नोट में चिप लगा रहे थे तब रवीश जी चिटफंड में ठगे हजारों लोगों की बात पर अड़े थे। जब कुछ पत्र हिंदू मुस्लिमों के पाठ पढ़ा रहे थे तब रवीश BSNL जैसी सरकारी कंपनी के डूबने की वजह तलाश रहे थे। तो वहीं कुछ चाटुकार पत्रकार धारावाहिक की तरह चटपटी खबर चला रहे थे तब रवीश कुमार सरकारी अस्पतालों में होने वाली लापरवाही पर कड़े सवाल उठा रहे थे। जब मोदी के चहेते चुनावों में आने वाले आंकड़ों के आकलन में लगे थे तब रवीश बेरोजगारी की आंकड़ों पर सवाल कर रहे थे। जिस समय रवीश अर्थव्यवस्था की नाजुक हालत पर बात कर रहे थे उस समय गोदी मीडिया ये बताने में व्यस्त थी कि आजकल जानवर भी मोदी मोदी बोल रहा है। ऐसे आदमी को एक ना एक दिन कुछ जरूर मिलने वाला था और फिर रवीश को मिला 2019 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला पुरस्कार यानी कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार 12 वर्ष बाद भारत में वापस आया था। रवीश जी ने अभी तक कुल 5 पुस्तकें लिखी हैं जो कि इश्क में शहर होना, देखते रहिए, रवीश पंती, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन और बोलना ही है, लोकतंत्र, संस्कृत और राष्ट्र के बारे में। बोलना ही है रवीश कुमार की यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन द्वारा सन 2021 में प्रकाशित की गई। द प्रिंट के अनुसार यह किताब पिछले कुछ सालों के भारत की यथार्थ गाथा है जिसे तथ्यों के सहारे बुना गया है और समाज को नागरिक की भीड़ बनने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। वास्तव में रवीश की पत्रकारिता कमाल की है। अपनी कलम और पत्रकारिता के जरिए सरकार और मीडिया को जगाने वाले लोगों की जब भी गिनती की जाएगी तो रवीश का नाम सबसे ऊपर रहेगा। हम सभी आभारी हैं रवीश कुमार का जिसने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश की।